घर में रोज झगड़े होते हैं? भगवान श्री कृष्ण बताते हैं असली कारण। श्री कृष्ण वाणी प्रिय आत्मा, यदि आपके घर में छोटी छोटी बातों पर रोज झगड़े होते हैं, परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम की जगह क्रोध ने ले ली है, मन हमेशा अशांत रहता है और घर में सुख शांति समाप्त होती जा रही है, तो आज की यह श्री कृष्ण वाणी आपके लिए है। इसे अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि आज भगवान श्री कृष्ण बताएंगे कि घर में क्लेश क्यों बढ़ता है और उसे समाप्त करने का सरल उपाय क्या है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस घर में प्रेम, सम्मान और धैर्य समाप्त हो जाता है, वहां धीरे धीरे अशांति अपना स्थान बना लेती है। कोई भी घर अचानक नरक नहीं बनता। छोटी छोटी गलतियां, कटु वचन, अहंकार और क्रोध मिलकर घर का वातावरण बिगाड़ देते हैं। लोग सोचते हैं कि झगड़ों का कारण धन की कमी है, लेकिन ऐसा नहीं है। संसार में अनेक ऐसे परिवार हैं जहां धन बहुत है, फिर भी शांति नहीं है। वहीं कुछ परिवार ऐसे भी हैं जिनके पास सीमित साधन है, लेकिन उनके घर में प्रेम और संतोष का वास है। भगवान कहते हैं कि जिस घर में हर व्यक्ति स्वयं को सही और दूसरे को गलत समझने लगता है, वहां से सुख विदा हो जाता है। अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। जब मनुष्य अपने अहंकार को छोड़ देता है, तभी उसके जीवन में प्रेम लौटता है। याद रखिए, रिश्ते जीतने के लिए नहीं, निभाने के लिए बनाए जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कटु वचन किसी तलवार से भी अधिक गहरा घाव देते हैं। एक बार बोले गए कठोर शब्द वर्षों तक हृदय में पीड़ा देते रहते हैं। इसलिए बोलने से पहले सोचिए कि आपके शब्द किसी का मन तो नहीं दुखाएंगे। मधुर वाणी केवल दूसरों को ही नहीं, स्वयं को भी शांति देती है। कई बार परिवार में झगड़े इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि लोग एक दूसरे को सुनना छोड़ देते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी बात सुनी जाए, लेकिन वह दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं होता। जहां संवाद समाप्त होता है, वहीं से विवाद शुरू होता है। इसलिए परिवार में प्रतिदिन कुछ समय एक दूसरे के साथ प्रेमपूर्वक बैठकर बात अवश्य करें। भगवान कहते हैं कि जिस घर में बड़ों का सम्मान नहीं होता, वहां लक्ष्मी अधिक समय तक नहीं ठहरती। माता पिता और बुजुर्गों का आशीर्वाद उस घर की सबसे बड़ी संपत्ति होता है। जो संतान अपने माता पिता का सम्मान करती है, उसके जीवन में ईश्वर स्वयं मार्ग प्रशस्त करते हैं। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि ईर्ष्या भी घर के क्लेश का बड़ा कारण है। जब परिवार के सदस्य एक दूसरे की सफलता देखकर प्रसन्न होने के बजाय जलने लगते हैं, तब प्रेम समाप्त होने लगता है। याद रखिए, परिवार प्रतिस्पर्धा का स्थान नहीं, सहयोग का स्थान है। एक और कारण है क्रोध। क्रोध में लिया गया निर्णय अक्सर जीवन भर पछतावा देता है। यदि कभी क्रोध आए तो तुरंत उत्तर मत दीजिए। कुछ क्षण मौन रहिए, गहरी सांस लीजिए और भगवान का स्मरण कीजिए। जब मन शांत होगा, तब समाधान भी सरल दिखाई देगा। भगवान कहते हैं कि जिस घर में प्रतिदिन प्रार्थना होती है, वहां नकारात्मकता अधिक समय तक नहीं टिकती। सुबह या शाम कुछ मिनट पूरे परिवार के साथ भगवान का नाम लेना, गीता का एक श्लोक पढ़ना या भजन सुनना घर के वातावरण को पवित्र बना देता है। संतोष भी परिवार की सबसे बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति हर समय दूसरों से तुलना करता रहता है, वह कभी सुखी नहीं हो सकता। तुलना करने से केवल दुख बढ़ता है, जबकि कृतज्ञता से सुख बढ़ता है। प्रतिदिन ईश्वर का धन्यवाद कीजिए कि उन्होंने आपको परिवार, जीवन और अवसर दिए हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्षमा करना सीखो। यदि हर छोटी गलती को पकड़कर बैठ जाओगे, तो रिश्ते कभी नहीं बचेंगे। क्षमा करना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। जो क्षमा करता है, उसके हृदय में शांति बसती है। याद रखिए, परिवार का सबसे बड़ा आधार प्रेम है। जहां प्रेम होता है, वहां कठिन से कठिन परिस्थिति भी सरल हो जाती है। लेकिन जहां प्रेम समाप्त हो जाता है, वहां छोटी सी बात भी बड़ा विवाद बन जाती है। आज यदि आपके घर में क्लेश है, तो किसी एक व्यक्ति को पहल करनी होगी। यदि आप बदलेंगे, तो धीरे धीरे पूरा वातावरण बदलने लगेगा। मुस्कुराकर बात कीजिए, धन्यवाद कहना सीखिए, गलती होने पर क्षमा मांगिए और दूसरों की अच्छाइयों की प्रशंसा कीजिए। यही छोटे छोटे कदम बड़े परिवर्तन लाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म बदलोगे तो भाग्य भी बदल जाएगा। घर का वातावरण बदलना है तो पहले अपने विचार बदलो।
दूसरों को बदलने की अपेक्षा स्वयं को बदलने का प्रयास करो। यही सच्चा धर्म है। अंत में भगवान श्री कृष्ण का संदेश है, जिस घर में प्रेम, विश्वास, सम्मान, क्षमा और भगवान का स्मरण होता है, वहां सुख, शांति और समृद्धि स्वयं चली आती है। इसलिए आज से संकल्प लें कि क्रोध से अधिक प्रेम बांटेंगे, कटु वचनों की जगह मधुर वाणी बोलेंगे, शिकायत की जगह धन्यवाद देंगे और हर दिन भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करेंगे। याद रखिए, घर ईंट और पत्थरों से नहीं, बल्कि प्रेम और विश्वास से बनता है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।